आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आदि पुरुष। रामायण तो हमने बहुत बार देखी है और सबने सुनी भी है, लेकिन ये जो फ़िल्म है, तो इस फ़िल्म में वीएफएक्स का काफ़ी यूज़ किया है और ये जो मूवी है वो 3D में है। तो आइए देखते हैं ये मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो आई होप ये मूवी आपको अच्छी लगी है। वैसे तो इस फ़िल्म को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आदि पुरुष का। तो फ़िल्म की शुरुआत में रावण को दिखाया जाता है, जैसे इस फ़िल्म का कैरेक्टर सबको पता है, सैफ अली खान ने किया है। तो यहाँ पे रावण जो है वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा है, जैसे कि हमको दिखाया जा रहा है हिमालय में। पे ब्रह्मा जी आए हैं रावण की तपस्या से खुश होकर, और वो पूछ रहे हैं कि क्या वर चाहिए तुमको, क्या बोलो क्या चाहिए। यहाँ पे रावण बोल रहे हैं कि मुझे अमर होना है, और मुझे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं अमर होने का वरदान तो नहीं से दे सकता, लेकिन तुम्हें ये वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तुम्हारी मृत्यु का केवल भगवान विष्णु के हाथ में ही होगी, ऐसा वरदान देते हैं। यहाँ पे सीन चेंज होकर कई वर्षों के बाद हमें दिखाया जाता है। तो कई वर्षों के बाद तो यहाँ पे हमारे प्यारे राम जी तपस्या करके दिखाए जा रहे हैं। वो तपस्या कर रहे हैं, और दूसरी दूसरी तरफ रावण का सीन दिखाया जाता है। रावण भी वही तपस्या करके, मतलब भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे होते हैं। तो उसी समय शूर्पणखा की एंट्री होती है, और शूर्पणखा रोते-रोते आती है, भैया भैया करके पुकारती है। रावण बोलता है क्या हुआ? तो वो अपनी कटी हुई नाक दिखाती है। तो रावण बोलता है इस संसार में कौन है जो तुम्हारी नाक, किसने तुम्हारी ये हालत की? तो शूर्पणखा बोलती है मैं वन में जा रही थी, तो मुझे दो सुंदर बहुत राजकुमार दिखे, उसमें से बड़ा राजकुमार तो इतना सुंदर था कि उस इसलिए मैं शादी का प्रस्ताव लेके गई, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, और वो उसने कहा मैं शादीशुदा हूँ, और जब मैं उसकी बीवी देखने गई, तो मैंने देखा कि उसकी उसके जैसे सुंदर कोई स्त्री इस दुनिया में नहीं नहीं है। वो इतनी सुंदर है कि उसके सामने दुनिया की सारी औरतें बदसूरत लगे, और उसकी जगह आपके महल में है, ना कि उस वन में। तो उसी के भाई ने मेरी ये दुर्दशा की है, और आपको भी उसने बहुत कुछ बोला। मैंने कहा कि मैं लंकेश की बहन हूँ, फिर भी उसने एक नहीं सुनी। ये सुनकर रावण बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और वो हम देखते हैं कि सीता माँ माँ को एक सुवर्ण मुर्ग बहुत पसंद आता है, तो वो बोलते हैं राम जी को कि मुझे वो चाहिए। राम जी उसको पीछे जाते हैं मृग को पकड़ने के लिए, लेकिन वो छल होता है, तो मृग राम जी बचाओ बचाओ करके बुलाते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते, लेकिन वो सीता माता की वजह से वो चले जाते हैं। पर जाते-जाते वो लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, और वो बोलते कि इस रेखा के पार मत जाना भाभी। लेकिन लक्ष्मण जी देखते हैं कि ये सब छल होता है। यहाँ पे रावण आता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। तो वो साधु के भेष में आता है, और सीता माता को भिक्षाम दे बोलते हैं। इधर वो सीता माता आती है, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहती, लेकिन रावण बोलता है कि मुझे आप भिक्षा लोगे, तो मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो क्या आप दो 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 कदम मेरे लिए नहीं चल सकते क्या? मैं आपके पति को आशीर्वाद दूँगा, ऐसा वो बोलते हैं। इसलिए सीता माँ वो अपनी अ, लक्ष्मण रेखा पार करके आते हैं, लेकिन वो जैसे आते हैं, वो रावण उनको छल से पकड़कर बंदी बनाकर ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि जटायु आते हैं वो उनको बचाने के लिए, लेकिन रावण उनको भी मारता है। तो सीता माँ जल्दी से अपने आभूषण निकाल कर नीचे फेंक देती है। इसमें इधर हम देखते हैं कि राम जी को जटायु मिलते हैं, और वो बताते हैं कि आपके बीवी को सीता माता को रावण उठा के ले गया, और जटायु मरता है। तो हम देखते हैं कि रावण उसका अंतिम संस्कार करता है। इधर हम शबरी को देखते हैं। शबरी झूठे बेर राम जी को खिलाते हैं। राम जी वो झूठा बेर खाते हैं, इतने में शबरी बेचारी मरती है। तो शबरी मरने के बाद उनको बोलते हैं कि वो अप्सरा का रूप लेकर उनको बोलते हैं कि वो जंगल में जाओ और सुग्रीव की मदद लो, सुग्रीव आपकी बहुत मदद करेगा। जंगल में सुग्रीव मिलता है, और सुग्रीव मिले हुए आभूषण राम जी को दिखाते हैं, और राम जी तुरंत आभूषण देखकर पहचानते हैं कि ये मेरे सीता के आभूषण है। सुग्रीव बोलते हैं मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरा राज्य तो मेरे भाई ने चुरा लिया। राम जी उनको बोलते हैं ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। राम जी युद्ध में जाकर सुग्रीव के भाई बालियों को हरा देते हैं, और इधर हम सीन दूसरा करके देखते हैं, जैसे हनुमान जी वो सीता माता को ले जाने जा रहे थे, लेकिन उनको जो इंद्रजित थे वो पकड़ लेते हैं।
लेकिन जो बीच में विभीषण आते हैं तो वो बोलते हैं ये तो दूत है और दूत का कोई मार नहीं सकता। लेकिन राम जी बोलते हैं कि नहीं, इसकी इसकी पूँछ को आग लगा लो। तो फिर यहाँ पे राम जी का सीन दिखाए जाते हैं, वो समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि मुझे रास्ता दो। राम जी समुद्र पे पुल बनाकर लंका पहुँच जाते हैं। इधर रावण को खबर पहुँच मिलती है। रावण गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। इधर राम जी का एक दूत अंगद जो वो रावण को संदेश पहुँचाने आते हैं, वो भी रावण के नाक में दम कर देता है। तो और जो विभीषण एक होता है, वो भी राम जी के पास आते हैं, उनसे मदद मांगने के लिए कि रंग लंका को छोड़ दो। युद्ध चालू होता है। इधर लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, इसलिए वो मूर्छित होते हैं। लेकिन इधर सभी लोग हनुमान जी की तरफ देखते हैं तो वो बोलते हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जाने जाते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं होती, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा कर लेकर लेकर आते हैं। इधर युद्ध का दूसरे दिन में खुद इंद्रजित और कुंभकर्ण आते हैं। कुंभकर्ण आते ही सबको तबाही कर देता है। इंद्रजित भी बहुत तबाही कर देता है, लेकिन वो दोनों भी बुरी तरह से युद्ध में हार जाते हैं और अंत में रावण आता है। रावण आते ही सबको मतलब ऐसे चींटी की तरह मसल देता है, लेकिन राम जी 10 बार उसके सिर पर वार करते हैं, लेकिन फिर भी रावण मरता नहीं। और उनको विभीषण बताते हैं कि रावण के जो बीवी है, वो बिम्बी में अमृत है, तो उनको मारकर राम जी सीता माता को लेकर जाते हैं। तो दोस्तों यही है कहानी आदि पुरुष की। हमने तो रामायण बहुत बार बचपन में देखी है। तो ये जो कहानी इतनी फास्ट करने का यही वजह है, क्योंकि रामायण तो हमने देखी है। अगर आप कोई मूवी देखी आपने देखी तो भी आपको समझ आएगा कि वीएफएक्स कैसे है। इतनी मुझे कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि वीएफएक्स बहुत बकवास है और जो हेयर स्टाइल है, जो मतलब जो फीचर्स है वो भी बहुत बकवास है। तो